हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। आप लोगों का सीबीएम बिंदु अनुसार में स्वागत है। आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था ना। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं 8.2। 8.2 का आगाज करने से पहले हम आपको अपनी मेहनत की कुछ दास्तान बताना चाहते हैं कि अभी अभी ये जो लेक्चर है ना, ये तो शुरू करने से पहले हम एक बार पूरा बना चुके हैं। एक बार क्या है, हम पूरा बना चुके हैं, लेकिन मोबाइल में नहीं, सिर्फ यहीं पर। कैसे बताते हैं। हमने क्या किया, अभी अभी पूरी वीडियो को, पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। ये जो दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बस ये है कि जो ऑन करना भूल गए। क्या हुआ कि हम फोन को ऑन करना भूल गए, बाकी सब पूरा बना चुके थे और जितनी मेहनत थी वो खराब हो गई। यानी कि फिर देखो, हम लेकिन रुके नहीं। हमने क्या किया, आप लोगों के सामने तुरंत दोबारा से बनाने के लिए खड़े हो गए। रफ किया, तुरंत दोबारा से तैयार। ठीक है ना, क्योंकि हमारा सपना बहुत कुछ करने का है। क्यों? क्योंकि हमारा सपना बहुत कुछ करने का है। क्योंकि कहावत है ना, एक बड़े बूढ़े कहते हैं कि सपनों, क्या कहते हैं कि सपनों को पाने की चाहत, कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को साथी बना लेती है। क्या करती है? सपनों को पाने की चाहत मेहनत को साथी बना लेती है। क्योंकि हमने एक, देखो हमारे सपने हैं ना, सपने बड़े हैं, तो इसीलिए क्या है, हम मेहनत करते जाते हैं। एक बार गलत हुआ, होने तो दोबारा बना रहे हैं। एक बार क्या गलती हुई है कि हमने ऑन करना भूल गए, तो हमने दोबारा बनाया। वैसा ही आप लोगों को कोई एक अगर सवाल एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा करो। हम पे तो मान लो कि ऑन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो बार बार करते हैं। बार बार 100 बार करेंगे, हम बार बार करेंगे। यानी कि करने वाले कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको इसके, यानी कि सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको, इनके मान जो अनुपात होते हैं, इनसे 0, 30, 45, 60, 90, यानी कि साइन 0, 30, 45, 60, 90, इनकी सबकी वैल्यूज को निकालना सिखाएंगे। वो भी लॉन्ग मेथड से तो नहीं सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे शॉर्ट मेथड, यानी कि ट्रिक्स द्वारा। ट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहला एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में बिलो फिंगर्स अपॉन 2। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन का अगर निकाल लेंगे तो हमारा हो जाता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट में अबव फिंगर्स अपॉन 2। अबव फिंगर्स क्या होती हैं? जैसे कि हमारे ये हाथ को हमने ऐसे रखा, ठीक इस तरह से, देखो इस तरह से, ये इस तरह से, देखो हाथ को हमने रखा, क्या किया, हाथ को रखा। अब उसके बाद अगर हम बिलो फिंगर्स की बात करते हैं, तो अगर हम ये वाला, इसका एंगल्स भी हमने निश्चित किए हैं। देखो किस तरह से किए हैं। सबसे पहला 0, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से हमने डिफाइन किया है इनको। देखो ये लिखे हैं, ठीक। आगे क्या, आगे इन्हीं में देखो आप लोगों को, सबसे पहले अगर हम बिलो फिंगर्स की बात करते हैं, तो अगर हमने 45 का लिया, 45 कौन से नंबर पे है? देखो ये वाली है ना, देखो 45। अगर हम इसके नीचे, बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे, इसके नीचे की बात करेंगे, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? 1, 2, यानी कि अंडर रूट में बिलो फिंगर्स कितनी है? 2। ठीक है ना, साइन के लिए। अगर अबव फिंगर्स की बात करते हैं इसी 45 के लिए, तो ऊपर कितनी है? 1, 2। इसके ऊपर की बात कर रहा है अबव, और बिलो का मतलब नीचे की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूलों को देखेंगे। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले देखो एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी टेबल बनाई है, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी लिखे हैं, और साइन के सामने यानी कि 0, 30, 45, 60, 90, जिससे कि क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये हो जाएंगे। तो इन्हीं को अगर हमें वैल्यूज को पुट करना हो, जैसे कि साइन की निकालनी हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की निकालेंगे, फिर कॉस की, फिर टेन की निकालते हैं। देखो अब हम, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 0 ये रहा, 0 के, और फॉर्मूले में क्या होता है, बिलो फिंगर्स। बिलो फिंगर्स का मतलब होता है साइन 0 के नीचे कितनी है? 0 के नीचे क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में कितना होगा हमारा यहाँ पर, अंडर रूट में 0 बटे 2, बटे 2 है ना, तो 2। 0 बटे 2 का मतलब कितना होता है? कितना आया? 0। ठीक। अब गुरु जी अब क्या करेंगे?
अंडर रूट लगा अंडर रूट। अब 30 के लिए बिलो फिंगर्स में कितना है नीचे, एक, तो एक बटे, तो बटे दो है तो दो, कितना आया, यानी कि अंडर रूट एक का मतलब कितना होता है, अंडर रूट एक का मतलब कितना होता है एक, तो कितना आया एक बटे दो। ठीक, अब 45 की बात करते हैं, 45 अंडर रूट लगाया, बिलो फिंगर्स वही एक दो, तो दो बटे दो फॉर्मूले का, तो दो। ठीक है, इससे ये अब देखो इस नीचे वाले दो को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू, ऊपर वाला ऐसे ही रहा, इस नीचे वाले लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। इससे रूट से ये वाला रूट कट गया, तो कितना आया ऊपर वन और नीचे रूट टू, कितना आया वन अपॉन रूट, कितना आया वन अपॉन रूट टू। इस तरह से ये आया, इसकी 10 यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन रूट टू। ठीक है, अब अगर हम 60 की वैल्यू निकालते हैं तो 60 के लिए भी वही फॉर्मूला, क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर अंडर रूट लगाया, फिर बिलो फिंगर 60 के कितने हैं, एक दो तीन, नीचे कितनी है तीन, तीन बटे नीचे कितना होता है दो, तो दो, कितना आया अंडर रूट तीन बटे। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आ जाइए 90 का, 90 के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी बिलो फिंगर्स कितनी है नीचे, एक दो तीन चार, अंडर रूट में नीचे कितना आएगा, ऊपर चार बटे नीचे दो, और अंडर रूट चार का मतलब कितना होता है दो, तो दो बटे दो, दो बटे दो को काट दिया तो कितना आ जाएगा एक, कितना आएगा एक। इस तरह से हमने साइन की निकाली है, क्या फिर से देख लो, जीरो बटे दो तो जीरो, एक बटे अंडर रूट एक बटे दो तो एक बटे दो। ठीक है, और रूट टू अपॉन टू, रूट टू रखा, टू को टू इंटू टू लिख दिया रूट, ठीक है, और काट दिए क्या आ गया वन अपॉन रूट टू, और रूट थ्री बाई टू और रूट फोर अपॉन टू, तो उसको काट के कितना आया वन। तो कितनी वैल्यू आई हमारे सामने देख लो, जीरो वन बाई टू, वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री बाई टू और वन। इसमें कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार, ठीक है, हो तो देख लो, नहीं है तो देखो अब हम आगे का बताते हैं, आगे को करेंगे कैसे, देखो आपको सबको पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, इसको रफ करना, ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या होता है मेरे भाइयों, क्या होता है कौशिक। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक। अगर हम इसी को जीरो को पलट के लिखते हैं, यानी कि जीरो को क्या लिखते हैं वन अपॉन, देखो साइन होता क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन कौशिक, और कौशिक भी क्या होता है वन अपॉन, इस तरह से इसको इसलिए लिख देते हैं, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कौशिक थीटा, और वन अपॉन कौशिक थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या आप साइन थीटा वो कौशिक थीटा भी क्या कर सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर का साइन होता है, बराबर का भी बराबर ही है, एक ही चीज है, चाहे इधर का उधर लिखो उधर के इधर एक ही बात, बराबर का मतलब भी वही होता है, ठीक, एक ही चीज है। आगे देखो क्या कर सकते हैं, अब हम साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, क्या होता है कौशिक। तो अगर हम जीरो को, यानी कि जीरो को वन अपॉन जीरो लिखे तो कितना होता है इसकी इनफिनाइट, कितनी आएगी इनडिफाइंड या इनफिनाइट, यानी कि अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। वन अपॉन टू को पलट के रखेंगे तो कितना आएगा दो, उलट पलट दे रहे, ठीक है, वन अपॉन रूट टू को रूट टू, ये कितना है दो, सही लिख रहे, वरना आप लोग कहेंगे कि सर अच्छा नहीं लिख रहे, ठीक, टू, रूट थ्री बाई टू को पलट दिया तो कितना आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, और वन को भी पलट के रख दिया तो वन। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें कॉज की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना, साइन की तो हमने निकाल ली, साइन की निकाली, उससे हमने कॉसेक की निकाल ली, कोई दिक्कत इनमें दोनों में, देख लो सिर्फ पलट दिया है, वो तो देख लो भाई आराम से, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी बारी है कॉज की, कॉज को क्या कर सकते हैं, या तो हम इस फॉर्मूले से याद कर लें, यानी कि इस फॉर्मूले से क्या करना है निकाल लें, कैसे निकालेंगे वो भी हम बता देते हैं, क्या करें, या तो हम इससे निकाल लें, या निकालने का तरीका देखो दिखा देना है। अब आप फिंगर्स बात करते हैं, जीरो के लिए अगर हम कॉज जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो अब फिंगर्स जीरो के लिए अब ऊपर कितनी है चार, ऊपर कितनी है चार, तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे चार बटे दो है तो दो, अंडर रूट चार का मतलब कितना था दो बटे दो, तो कितना आया काट के एक आया एक, तो इसका मतलब है कि कॉज जीरो की वैल्यू कितनी है एक। ठीक, 30 की भी निकाल के बता दे रहे हैं, 30 की कितनी आएगी, 30 की आएगी
हमारी अंडर रूट यानी कि 30 के लिए अपर फिंगर्स कितनी है 3, अंडर रूट 3 और बटे 2 होता है तो 2, कितना आया अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक, अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक गुरु जी, ये आ गई। अब आगे की निकालने के लिए यहाँ से ये तो देखो ये 1 ये रहा √3/2 तो √3/2। अब अगर हम आगे भी इस तरह से निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी जो यहाँ पर है 1/√2, ठीक। क्या करेंगे पहले हमने इस तरह से, और कॉज की क्या होती है पलट के दोबारा से 1√3/2 1/√2, यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और इधर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। क्या किया पहले हमने इस तरह से लिखे फिर इधर से ऐसे लिख दिया, या 0 को इधर से लिखा और फिर इधर से भी लिख दिया, इस तरह से हमने कर दिया, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब tan को हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों का डिवाइड करने हैं, क्योंकि tan बराबर होता क्या है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो हम उस तरह से tan की भी निकाल सकते हैं, तो उस तरह से यानी कि दोनों का डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। दोनों का डिवाइड किया, मान लो कि अगर 0/1 किया तो कितना आएगा 0/1। कई तरीके तो हम बताते रहे हैं, सबसे पहला तरीका कौन सा बताया हमने, इस तरह से निकालना, ठीक है ना, फॉर्मूले से। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया हमने कि इनको पलट के रख दो, ठीक है, कॉज को कर दिया, हम कॉज को चाहे फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने पलट के रख दिया, सरल होना चाहिए। हमने क्या की, सिर्फ अभी एक याद की, अगर मान लो याद करनी हो रटनी हो तो सिर्फ अपने एक याद कर ली, 2 अपने आप हो गई, ठीक है, ये वाली करी तो इससे ये वाली अपने आप हो गई, 2 हो गई, पलट के रख दिया तो 3 हो गई। और अगर कॉज का पलट देते हैं, कॉज को भी पलट, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले कॉज को भी अगर हम पलट दें, सुनो, अगर हमने क्या किया पहले एक याद की, दूसरी फ्री में मिल गई, ये क्या हो गई हमें फ्री में मिल गई, ठीक, ये वाली हमने पलट के रख दी तो ये भी क्या हो गया हमें फ्री में मिल गई। याद कौन सी की थी, सिर्फ ये याद की थी, ये फ्री में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, tan की अगर मान लो हम पहले tan छोड़ के पहले cosec की लिख लो, cosec की लिख ली, अब cos से sec की लिख लेंगे, sec यानी कि cosec होता क्या है, sec होता है हमारा 1/cos, ठीक, यानी कि cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1/1 तो 1, इसको भी पलट के लिख दिया तो कितना आ जाएगा 2/√3, इसको भी पलट दिया तो कितना आ जाएगा 1/√2 का 2, इसको पलट दिया 1/2 का कितना आ जाता है 2, और 0 का क्या होता है इनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित या इन्फिनाइट, ठीक, कोई दिक्कत नो दिक्कत, ठीक है। इनमें तो चारों में कोई दिक्कत, देखो हमने एक याद की, एक से कितनी फ्री में मिल गई हमें 4, एक से एक की 1 2 3 फ्री में, अगर याद कर ली तो, अगर याद नहीं की तो वो भी हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है। आगे क्या कर सकते हैं, अब tan की बारी आई, tan को देखो लिखते हैं, tan को भी क्या कर सकते हैं हम, tan को भी कई तरह से लिख सकते हैं, कैसे कैसे देखो, एक तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, ठीक, इससे कर सकते हैं। अगर ये ना याद हो आपको, अगर अपने साइन की वैल्यू याद की है, कॉज की तो उल्टी करके आ जाती है, अगर इनका डिवाइड कर देते हैं जैसे 0/1 का डिवाइड करते हैं तो 0, ठीक, 1/2 का √3/2 में डिवाइड करते हैं तो ये जो नीचे वाला होता है पलट के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से किया हमने, ये क्या किया डिवाइड करके। अब हम एक दो फॉर्मूले से भी तो बता दें, जब लिखा है तो भाई बता रहे हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम tan 45 की वैल्यू इस फॉर्मूले से रखेंगे, tan 45 की वैल्यू के लिए tan 45 ये रहा, फिर क्या होता है अंडर रूट में बिलो फिंगर्स, क्या होता है ऊपर में अंडर रूट बिलो फिंगर्स कितनी है 45 के नीचे 2, ठीक, अपॉन नीचे क्या होता है अंडर रूट में अब फिंगर्स कितनी है 1 और 1 2, तो √2/2 का मतलब कितना होता है 1, तो वो भी कितना आया 1, ये भी आया। और अगर हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं तब भी आपको पता है कितना आएगा 1, तो इस तरह से वो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अगला है 60 के लिए भी क्या करते हैं हम, सबसे पहले बिलो फिंगर्स कितनी है अंडर रूट में नीचे 3 बटे अंडर रूट में नीचे कितना है अबव फिंगर्स, 60 के नीचे कितना ऊपर कितना है बिलो में, वो अबव में 1, तो कितना है 1, यानी कि कितना आया √3/1, √3/1 का मतलब कितना था √3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगला देख लीजिए 90 की बारी आई, 90 की बारी, अगर हम 90 को या तो हम इससे निकाल लें, बिलो फिंगर्स कितना आया देख लो, बिलो फिंगर्स यानी कि 90 के लिए बिलो फिंगर्स कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4,
बटे, अब फिंगर्स 90 के लिए ऊपर कितनी है, कुछ नहीं है तो 0, अंडर क्या है 0। और किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मान इनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक, और अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 1/0 तब भी क्या आता है, अपरिभाषित। तो दोनों स्थितियों में क्या आया, अपरिभाषित। तो हमने ये भी निकाल लिया। सीधी सी बात है, हमने एक याद किया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ठीक है, ये भी याद, ये भी। अब कॉट की बारी आई। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा। तो जैसा अभी हम इधर से चल रहे थे, अब हम पलट के चल देंगे। 0 ये था ना 0, और ये इनफिनाइट, तो इनफिनाइट पहले लिख लिया, √3 उसके बाद में, उसके बाद 1, और उसके बाद ये 1/√3, और ये 0। तो देखो कितनी तरीके से हमने लिख दिया। या तो 0 को पलट दिया तब भी इतना ही आया, इसको पलट दिया तब पलट दिया, पलट दिया, पलट दिया, या इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिख दिया तब भी आंसर सेम आए। तो देखो हमने कितने तरीके, सिर्फ एक याद करा के हमने आपको 6 याद करने के तरीके बता दिए हैं, 6 ट्रिकें बता दी हैं। तो इतना शानदार तरीके से और कोई बता सकता था? आपको पॉसिबल से पॉसिबल जितनी भी कंडीशंस हो सकती थी, हमने सभी एक छोटे से वैल्यू, छोटी सी है चार्ट, देखो कितनी नेक सी टेबल है, और इसमें हमने आपको लगभग 3 से 4 तरीके बता दिए, 3 से 4 ट्रिकें बता दी याद करने की। ठीक है ना? तो याद आप लोग कर लीजिए कि कभी भी नहीं भूलोगे, भूलने की तो संभावना ही नहीं है। अब जैसे देखो tan 45 की बात बताते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे निकाली, क्योंकि वो याद है, क्या की थी हमने, याद की। याद ना करो तो 1/√2, कॉज की कितनी, साइन की कितनी होती है 1/√2, कॉज की कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का डिवाइड कर दिया 1/√2 में, तो कितना आया कट के 1, तो कितना आया 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से कॉट की कितनी आती है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो वो भी कितनी हो गई 1। ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो अगर पूछ लिया जाए, देखो इधर, देखो आप देखो, अगर पूछ लिया जाए कि कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो इसकी उल्टा कर दिया तो कितना हो गया 2। तो देखो भाई लिखिए 2, लिखिए ना। तो इस तरह से क्या हो गई, हमें याद हो गई है। याद करने का कितना शानदार तरीका देखो बताया है, इससे शानदार तरीका शायद बात है कोई और नहीं बताएगा। ट्रिकों के साथ बताया, ट्रिक्स सब कुछ बताया आपको, ठीक है ना? तो ये था आपको। अब इसके साथ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, cos 45 वैल्यूज हमें पुट ही करनी है। वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ जाएगा, वैल्यूज कितनी होती है cos 45 की 1/√2। ठीक, आगे बराबर लगा दिया। सेक 30 की वैल्यू, कॉज हमारी 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी सेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, क्योंकि क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्लस तो प्लस। कॉसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी उसकी उल्टी कितनी 1/2 की जगह पे 2/1 कर देंगे। ठीक है, पलट दी हमने, कितनी हो जाएगी 2/1। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/√2 को ऐसा ही, इस नीचे वाली फ्रैक्शन को क्या करेंगे सॉल्व। नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो √3 ऐसा ही, और इसका 1 में यानी कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2, प्लस लगाया तो प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई यानी कि √3 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2√3। ठीक, संख्याएं क्या करते हैं, जब दो संख्याएं डिवाइड में होती हैं, सबको पता है, तो क्या करते हैं, जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है, वो सॉरी डिवाइड में होती है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। क्या करते हैं, संख्याएं पलट देते हैं। तो पलटिए, देखो 1/√2 ऐसा ही रखा, और इसको पलट दिया तो √3 ऊपर पहुंच गया, अपॉन 2 प्लस 2√3 ऐसा ही आ गया। अब क्या करेंगे गुरुजी, अब 1 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब इस √2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2√2। ठीक, तो और फिर √2 का 2√3 में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा प्लस, इसका जो इसका कॉफिशिएंट कितना 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2, इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं तो इसका मतलब 1। ठीक,
तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2, इस √2 का रूट वाले में मल्टीप्लाई, तो √2 और √3 मल्टीप्लाई करने पे √6। अरे गुरुजी ये तो बहुत टिपिकल हो गया। अरे भैया कहाँ हो गया, देखो अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, यानी कि जो हमारा हर होता है, हर में कभी भी रूट में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो क्या करें, रूट में ना आए तो इसके लिए क्या करते हैं, हम परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज। इसका मतलब होता है कि जो हर में है उसको वैसा ही पहले लिखो, ठीक, संख्याएं वैसी लिखो, लिख ली, ठीक। फिर क्या किया, फिर और यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस का मल्टीप्लाई, और बिल्कुल वही संख्या लिख के अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का डिवाइड कर दो। और वेरी गुड। अब क्या करें गुरुजी, अब देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, √3 का 2√3 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और √6, यानी कि इसका इसमें किया तो इसका कोफिशिएंट 1 2, तो कितना आ गया 2, और √3 का √2 में मल्टीप्लाई तो √6, फिर इसका इसके साथ, फिर वही माइनस, ठीक है, 2 तो 2, ठीक है, रूट इसका इसका मल्टीप्लाई तो कितना √18 अपॉन, ठीक। आगे क्या करेंगे, ये a+b और ये a-b, यानी कि ये क्या है 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6, यानी कि जब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, दूसरे चैप्टर में भी किया है, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में भी हमने इसका यूज किया है, चौथे में भी किया है। तो क्या होता है, एक बार a+b और एक बार a-b जब होता है तो इसको लिख लेते हैं a² - b², यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या कितनी है 2√2 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर का साइन लगा दिए। अब क्या करें, अब इनमें से 2 कॉमन है, ऊपर वाले में से क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक, क्या क्या √6 माइनस का √18, ठीक, कॉमन तो इसमें से √6 भी है, वो भी हम ले सकते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, क्यों वो भी बता देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे, क्या दिक्कत है, अपने पास तो है सब कुछ। फिर इसका 2 का, अब 2√2 का स्क्वायर करते हैं, 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 2√2 का अगर हम 2√2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2×2 = 4, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है तो कितना हो गया 2, तो कितना आया आंसर 4×2 = 8, तो कितना आएगा इसका स्क्वायर करने पर 8 माइनस, अब अगर हमारा 2√6 का मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी संख्या का इसी संख्या में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कर दीजिए, क्या किया हमने कि √6 का 2√6 पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का सबसे पहले 2 में, तो कितना आया 4, फिर इसका √6 का इस √6 में मल्टीप्लाई, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है, और संख्याएं अगर सेम हो तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो फिर से हट गया, कितना हो गया 6, तो 4×6 = 24, कितना आया आंसर 24। अरे गुरुजी ये था, इसको रफ कर दे, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऐसा ही रखा, √6 माइनस, ठीक है, और √18 अपॉन, इसमें से ये घटा दिया तो कितना बचा 16, बोलो कैसा माइनस का बचा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे काट दिया 8 बार में, और माइनस का चिन्ह का ऊपर मल्टी, ये डिवाइड में है ना नीचे माइनस, ये ऊपर और भेज दिया, तो क्या आ जाएगा माइनस का ये वाला 6 हो जाएगा √6, और माइनस का इसमें अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये वाला माइनस और ये वाला मल्टीप्लाई तो प्लस, कितना आ जाएगा √18, ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा सिर्फ 8, यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्या आया -√6 प्लस √18 अपॉन 8, ये तो आ गया इसका आंसर, कितना देखो टिक। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन को, लिख लीजिए इसको, फिर हम करें अगला।
लिख लिया। अब देखो, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1 माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू 2/√3 अपॉन, ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख दिया हमने। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 और √3, और बराबर हमेशा रखते हैं बीच में, ठीक, प्लस तो प्लस कॉज 60 की वैल्यू √3 वो सॉरी 1/2 कितनी होती है 1/2, ठीक, प्लस कॉट 45 की वैल्यू tan 45 की भी एक होती है और कॉट 45 की भी एक होती है, ठीक। क्या किया, नीचे इसके भी लिख लिया। अब हमने क्या किया है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया, ऊपर वाली संख्याओं का आपने क्या लिया एलसीएम। देखो ध्यान से देखना इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। बीच वाले को सबसे पहले हमने लाइन खींच दी, ठीक, ये कौन सी है बिल्कुल बराबर वाली। अब हमने क्या किया, इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, और इसका √3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2√3, ठीक। फिर 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3, √3 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना आया √3 का √3 में 1 में मल्टीप्लाई तो √3 प्लस तो प्लस 1 के टेबल में 2√2 2√3 बार में आता है, और 1 का क्या कर लिया मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 2√3 वैसा ही, माइनस तो माइनस, ठीक। √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2 बचा ना ये वाला 2, और इस 2 का ऊपर वाले 2 में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर, तो आ गया 2 जा, ठीक है ठीक है। आगे क्या करें, आगे देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही एलसीएम नीचे भी लिया, कितना आएगा 2√3, ठीक, कितना आया 2√3। अब क्या करें, अब बिल्कुल सेम वैसे ही कि √3 के टेबल में 2√3 कितने बार में आता है, √3 से √3 ये क्या कर दिया कट गया, तो बचा क्या हमारा सिर्फ 2, और इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4, तो वैसा ही लिखूंगा, ठीक। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या √3, बचा ना √3, और इस √3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा √3, ठीक। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। देख लें सब प्लस ही के हैं कि कहीं माइनस के तो ना है, नहीं सब प्लस के ही, ठीक है। आगे देखो क्या किया है, और ये जो प्लस का 1 है 1, और 1 के टेबल में ये 2√3 बार में आता है, और 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 2√3, वैसा ही लिख दिया। इसमें तो किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब क्या किया कि ये दोनों एक जैसे, तो इनको क्या कर दिया हमने काट, ठीक। अब क्या किया, ये √3 1 है, इसके सामने कितना 1 और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3√3, -4 तो -4 वैसे उतार दिया, अपॉन ये 4 प्लस के तो 4 वैसे उतारा, 1 और 2 3, तो 3√3 ये भी आ गए, और वो भी कैसा प्लस के हैं तो सब प्लस के, ठीक, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही रैशनलाइज करेंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण के लिए करते क्या है, नीचे हमारा 4 माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3√3 का डिवाइड। अब ये ऐसा क्यों किया, ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया गुरुजी, आपने ऐसे ही लिख दिए, ऐसे नहीं लिखे, 4 था तो 4 लिखा, √3 था तो 3√3 जैसे यहाँ पे है वैसा ही 3√3 लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिख दिया, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या लिख देते हम प्लस लिख देते, ठीक है। देखो अब यहां पर आप लोगों के सामने कुछ एक दुविधा सी लग रही होगी आप लोगों को, क्या, वो ये कि यहां पर चलो हम शॉर्ट में करा दे रहे हैं, करा ही ना रहे हैं उस तरह से, ठीक है। क्या, देखो वो भी बताते हैं। नीचे वाले का सबसे पहले 4 प्लस 3√3, 4 माइनस 3√3, दोनों कैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो अभी अभी जब यहाँ पे किया था, एक बार जब प्लस का होता है एक बार माइनस का होता है, तो क्या होता है a² माइनस b², यहाँ पे नोट कर लेना, देख लो यहाँ से इसको ध्यान देना, इधर यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। क्या किया कि इसका एक बार 4 का स्क्वायर
यानी कि ए का स्क्वायर माइनस फिर क्या किया है 3√3 का स्क्वायर किया कि गुरुजी यहाँ तक तो आ गया। आगे क्या करें, आगे ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वैसे हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तब भी हमें स्क्वायर खोलना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो चाहे स्क्वायर खोल दो, दोनों बात एक ही है, तो कर दो। हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 चौक 12 और √3 का √3 इसका इसके साथ, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 का 3 है और ये √3 का √3 3 हो जाता है, तो 9 वो और 3 वो, 9 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, कितना आया प्यारे बच्चों 27। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का आएगा 4 4 16। ठीक ठीक, अब क्या करें, इस -4 का इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा -4 तिया 12 √3, ऐसा ही उतार दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या करें गुरुजी, अब देखो 12√3 प्लस के हैं, 12√3 कैसे हमारे माइनस के आएंगे, नहीं ये भी प्लस के ही आएंगे। ठीक है, क्यों, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का होता है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, जुड़ेंगे, क्या होगा, ये कटेगा नहीं। 12√3 और ये भी क्या होगा 12√3, क्योंकि वो प्लस का है, ध्यान ना दिए, काट दिए। ठीक है, 12 और ये 12, ये कितना हो गया 24, कितना हो जाए 24√3। ठीक, ये माइनस का ये भी माइनस का तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 6 13 की 3 हासिल लगा, 1 1 2 2 2 4, कितना 43 बटे इसका स्क्वायर किया तो 16 और इसका स्क्वायर किया था अभी अभी हमने, कितना आया था 27, और 16 में से अगर हम 27 घटाते हैं तो हमारे कितना आंसर आता है माइनस का 16, 16 में से 27 घटाए तो माइनस का 11। ठीक है ना, 27 में से 16 घटाए तो 11। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया, और वो भी कैसा का माइनस, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं बड़ी संख्या से घटाते हैं। तो ये आया आपका आंसर। अगर माइनस नीचे ना रखो वो भी ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि माइनस भी नीचे नहीं रहता, तो वो भी ऊपर पहुंचाया तो क्या हुआ माइनस का 24√3 ऊपर, और ये माइनस वाला था तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना 43/11। ये था आपका दूसरा आंसर, यानी कि एक आपका तीसरा और एक चौथा। देख लो कितने अच्छे सवाल हैं कि √3 √3 √3 √2 √6 √7 रूट ही रूट, और रूट कितने आ गए कि आप लोगों को रूट में कहीं पर भी अब दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, अब ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, और वो भी देखो देखने में भी कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं कि आज एक पेज में एक बोर्ड पर एक बार में ना हो पाए। एक बोर्ड एक पेज का मतलब क्या होता है हमारा, एक बार में एक पेज। ठीक, यानी कि एक बोर्ड है वो अगर हम एक बार करते हैं एक बार में, तो इसका मतलब एक पेज में ना हो पाए, इतना बड़ा ये सवाल तो है नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम इसके लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद तो है ही है ना गुरुजी। हम जब 4 कर चुके हैं तो 5वां करने में क्या दिक्कत है, जब हम 4 कर चुके हैं तो 5वें करने में गुरुजी क्या दिक्कत है, कि हम तो बहुत होशियार हैं गुरुजी, आपको नहीं पता हम बहुत होशियार हैं। तो भैया आओ तो इधर दिखाओ अपनी होशियारी, दिखाओ। क्या किया, सबसे पहले 5 को ऐसा ही रखा इंटू cos 60, तो cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 4 सेक cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो उसका क्या करा है स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दिया, माइनस, और tan स्क्वायर की तो सबको ही पता है 1। ठीक, 1 का स्क्वायर, tan 45 कितनी होती है 1, तो उसका 1 का स्क्वायर अपॉन साइन। साइन वैसे देखो आपका ये साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर हम इसको तीसरी एक्सरसाइज में कराएंगे तो इसको हम करा देंगे 1, लेकिन ये आपकी चल रही है दूसरी एक्सरसाइज, यानी कि 8.2 चल रही है, 8.3 है नहीं, तो इसके लिए हमें तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर
प्लस लगा तो प्लस, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक, आगे आगे क्या करें जी, 5 तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर तो 4, तो 5/4, सॉरी 1/4, कितना है 1/4, 5 का गुणा कर दें तो 5/4 प्लस, तो 4 गुणे √3 का स्क्वायर सबको पता है कितने बार कर चुके हैं 3, और 2 का स्क्वायर तो 4। ठीक, 4 से 4 कट गया, माइनस का 1 ऐसा ही। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, तो प्लस √3 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया 3। ठीक है, और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ठीक, अब क्या करें गुरु जी, बराबर गलत जगह लगा दिया गुरु जी, अरे भाई कोई बात ना, अभी लगाते हैं। आगे 5 का 1 में 5/4, ठीक, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, एक एक का यानी कि ये 1 है और 1 का 3 में गुणा किया तो 3, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 में से उतार दिया अपॉन। इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाली संख्या सेम है तो नीचे वाली वैसे उतार दी, ऊपर वाली संख्या है जैसे 1 है और 3 है, बीच में प्लस है तो प्लस उतार दिया वैसा ही, यानी कि जैसी संख्या होती है ऊपर वाली उनमें फिर कुछ नहीं करते, जब नीचे सेम है, अगर नीचे सेम है तो ऊपर वाली को कुछ नहीं करते हैं, वैसे उतार देते हैं, 1 है तो 1 उतार दिया, 3 है तो 3 उतार दिया, और बीच में प्लस लगाया तो हमने प्लस वैसा ही। ठीक गुरु जी, अब क्या करें गुरु जी, अब हमने इसको पहले 3 में से 1 घटा दिया तो कितना बचेगा 2, 5/4 को तो हमने ऐसा ही रखा, ये बचा 2, और इसके नीचे क्या लिख दिया हमने 1 अपॉन। ठीक है ना, टोटल के नीचे क्या दिया अपॉन, कितना हो जाएगा ये 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है 1। अरे गुरु जी तो कट गया, हाँ भाई कट गया, तो नीचे जब कट गया 1 हो गया तो 1 को क्या कर दिया हमने, सब निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे किसी भी संख्या में तो कितना आता है 1, तो इसको सबको क्या कर रहे हैं छोड़ दे रहा है। अब कितना ऊपर वाले की बारी करना, ऊपर वाले का कितना आया 4, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई तो 5 प्लस, ठीक है, और इसका किया तो 8, कितना आ जाएगा 13/4, ये आया इसका फाइनल आंसर, कितना आया 13/4, ये आया इसका आंसर। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट के 5 पार्ट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जो मान निकालने, यानी कि sin 30, cos 30, tan 30, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब के मान निकालना बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, और ट्रिक द्वारा भी सीखे हैं, वैसे सिस्टमेटिक तरीके दोनों तरीके से सीखे हैं। तो सभी लोगों को पता है कि गुरुजी आपके कितना बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते हैं, तो सभी लोगों से हमारे इस चैनल को, यानी कि CBM विद मोनू सर को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और हमारी जो वीडियोस हैं इनको पूरा लास्ट तक देखा करें। और आप लोगों को सबको पता है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो संडे को आपकी साइंस का वन शॉट पहुंचता है, किसका, साइंस का, और उसके बाद आपके पास जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन में आपके पास क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचती है। क्या पहुंचती है, क्लास 12th की केमिस्ट्री। और बचे हुए 3 दिन यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिन आपके पास क्लास 10th की मैथ्स पहुंचती है। क्या पहुंचती है, क्लास 10th की मैथ्स पहुंचती है। तो सभी लोगों से आपको ये कहना है कि हमारे जो चैनल, इसका नाम क्या है, CBM विद मोनू, ठीक है सर, जैसा कि आपके डैशबोर्ड पे लिख के भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों के पास शेयर करना है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। CBM विद मोनू सर में आप सबका स्वागत है। CBM विद मोनू सर आप लोगों के लिए नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराया था, वो भी 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया था।
जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी है तो वो लोग वहां पे जाके वीडियो को देख लें, ठीक है ना। तो आज की शुरू जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, शुरू करने से पहले कुछ 2 लाइनें हो जाती हैं। देखो कौन सी हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें। किसी कवि ने लिखा है कि हर सुबह हर सुबह एक नया अवसर है, खुद पर विश्वास करो। कि हर सुबह एक नया अवसर है, खुद पर विश्वास करो। हार मानने से पहले क्यों ना एक बार और प्रयास करो। हार मानने से पहले क्यों ना एक बार और प्रयास करो। कितनी अच्छी बात है कि हर सुबह जो होती है वो एक नया आपके लिए अवसर है, यानी कि हर दिन आपके लिए अवसर है। हर समय जब जाग जाओ तभी आपके लिए सुबह है, तभी आपके लिए सुबह जब जाग जाओ। तो हर सुबह एक नया अवसर है और खुद पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखना है? खुद पर विश्वास रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, हर सुबह आपके लिए एक अवसर है, खुद पर विश्वास करो। हार मानने की बजाय एक बार और प्रयास करो। हार नहीं माननी है हमें क्या करना है, फिर से प्रयास करना है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि महाराणा प्रताप सिंह कितने बार बेचारे हारे थे, लगभग 16-17 बार। जब हारने के बाद वो दोबारा से उन्होंने अपने सिंहासन को जब जीत लिया, तो क्यों नहीं हम एक बार करने के बाद हार जाते हैं। हम भी अपने बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, इतना प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे एग्जाम हैं उनको सबको हम क्रैक कर देंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो। उसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट तो हम करा ही चुके हैं, सेकंड को कराने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका मतलब है आपको करेक्ट एक ऑप्शन चुनना है और उसके बाद अपना जो भी आपने आंसर दिया था, जो भी आपने आंसर को ऑप्शन जो चुना है उसका आंसर बताइए कि किस तरह से दिया है, ये भी बताना है। यानी कि सीधी सी बात है, इतना ना कह के हम अगर इसको शॉर्ट भाषा में कहें क्या कि ये इसका आपको फॉर्म यानी कि पूरी फुल फॉर्म में लिखना है, यानी कि पूरे डिटेल में बताना है। और जो हमारा क्वेश्चन है इसको ऑप्शन में सिर्फ टिक नहीं लगाना है कि आपको क्या करना है, इसको दिखाना है कि किस तरह से किया है। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं, हमारे सामने है इसका पहला सवाल। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। सबके वैल्यू पता है, 10 की जरूरत पड़ रही है, 10 30 की, तो वैल्यूज को निकालना हमने आपको बताया भी था। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी है तो देख लीजिए जाके, और कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इतनी अच्छे बेस्ट तरीके से शायद बात है कि कोई और बताए। देखो क्या है, सबसे पहले 2, तो 2 10 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू वही कितनी, 1/√3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। इसमें किसी प्रकार की बच्चों दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। आगे देखिए, आगे क्या होगा बच्चों, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/√3। इसको अपॉन वाले को हमने क्या किया, सबसे पहले 1 ऐसा ही रखा, इसका होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर किया तो कितना होता है 3, इसके नीचे 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 2/√3 ऐसा ही रखा, फिर क्या किया, ये इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 3, फिर इनका 3 और प्लस 1, ठीक है ना, कितना है ये 3 प्लस 1। आगे क्या किया, आगे इनको 2/√3, ठीक है, अपॉन ये कितना आ जाएगा 4/3। संख्याएं का क्या कर दी हमने, पलट दी, तो कितना आ जाएगा 2/√3 और इनटू ये पलट दी तो कितना आ जाएगा 3/4। इससे काट दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट चढ़ गया, इससे काट दिया तो 2, कितना आया √3/2।
और √3/2 इन चारों में देखिए किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले से देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। अरे गुरुजी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये किसका आ गया, sin 60 की वैल्यू आ गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हमने लिख दिया sin 60 लिख दिया है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। कोई डाउट। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमारे सामने लिखा है 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को 1 और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 + 10² 10 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर। ठीक है ना। आगे क्या किया, आगे हमने 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 + 1, 1 में से बन गया तो 0/2, और 0/2 का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड कर दो, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड कर दो तो उसका आंसर कितना होता है 0। सिर्फ एक संख्या छोड़ देते हैं 0। ठीक है, यानी कि 0 में अगर किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगले 2 क्वेश्चन है वो भी हमने उतार लिए हैं, देखिए ये रहे सामने। ठीक, तो फिर देखो क्या करेंगे, अब हमें दिया गया है sin 2a = 2 sin a, ये हमें दिया है। वो भी कह रहे हैं कि a की क्या वैल्यू होगी, a का क्या मान होगा। तो a का 30 होगा, 0 होगा, 45 होगा या 60 होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। एक है 2 tan 30 अपॉन 1 - 10² 30, इसमें से किसकी वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, हमें जैसे दिया होता है सबसे पहला वाला, जैसे इसमें a की वैल्यू कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ए की जगह पे, जैसे कि ए की जगह पे पहले 0 रखेंगे, फिर ए की जगह पे 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे। ये देखेंगे कि अगर पहला जो LHS और RHS अगर 0 पे बराबर आ गया, अगर दोनों चीजें 0 पे बराबर आ गई तो इसका मतलब 0 सही है, पहला वाला ए सही। अगर ए की जगह पे हमने 60 रखा, 60 रखा, तो अगर इसकी वैल्यू बराबर आ जाए इसकी, अगर 30 रखने पर वैल्यू बराबर आ जाए तो इसका मतलब है 30 वाला सही है। अगर 45 रखने पर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है 45 सही है। अगर 60 रखने पर एक ही जगह पे तो ये बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 60 वाला ऑप्शन सही है। तो क्या है, सबसे पहले हमें ए दिया, ए 0 दिया गया है तो हम ए = 0 रखेंगे। लिखेंगे जब ए = 0 हो, when a = 0, तब तब क्या होगा, देखो करते हैं। सबसे पहले साइन, तो साइन 2 लिखा है तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 0, तो 0 रख दिया। ठीक, कितना आएगा वैल्यू, इसका LHS लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं ये LHS, कितना आ जाएगा साइन, और 2 का किसी संख्या में 0 का, यानी कि 2 है, 2 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अरे ये तो 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब हम निकालते हैं हमारा RHS, राइट हैंड साइड, तो कितना है 2 साइन ए, तो 2 बड़े साइन ए की वैल्यू 0 हमने रखी है ना, ए कितना रखा 0, तो देखो ए की जगह क्या रखा 0। ठीक है, तो जब कौन सा आई, हमने ए पार्ट कर रहा है इसका, ए रखने पे। ठीक है, तो कितना आ गया 2 इंटू साइन 0 वैल्यू 0, तो क्या आ गया 2 बड़े 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा तो 0। अरे भाई यहाँ तो LHS और RHS दोनों चीजें कैसी आ गई, बराबर आ गई। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यू रखी है, ए की पुट की है, इसका मतलब है इससे दोनों मान बराबर आ गए, दोनों मान बराबर आ गए, इसका मतलब यही वाला सही है। तो कौन सा सही है, हमारा ए सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले एक बार इसका लिख लो, देख लो। ठीक है,
अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे, 2 10 30 10 30 की वैल्यू रख देते हैं। कितनी होती है, अभी अभी रखी हुई थी, 1/√3 अपॉन, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू वही 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर क्या किया हमने, 2/√3 लिखा अपॉन, फिर क्या किया वही 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 3, घटा दिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखो √3 को ऐसा ही रखा, 2 को ऐसा ही, इसको कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है ना। अभी क्या किया हमने, 2/√3 ऐसा ही रखा और ये बचा 2, और संख्या क्या कर दी हमने, पलट दी। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, देखो फिर से बताते हैं तो कंफ्यूजन हो जाए। 2/√3 बिल्कुल वैसा ही रखा, ये 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2, 2 बचा, और अपॉन 3, 2/3 को क्या कर दिया हमने, पलट दिया तो कितना हो जाएगा 3/2, वो लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक। इस 2 से ये 2 काट दिया तो क्या बचा हमारा सिर्फ, और ये जो होता है क्या बचा 3/√3, और 3 को लिख क्या सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी रूट यानी कि रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है अगर संख्याएं बीच की सेम हो तब। तो अपॉन √3, और √3 से ये वाला √3 काट दिया तो कितना आ जाएगा हमारा √3। तो √3 और √3 में सब में किसकी वैल्यू होती है, देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मतलब ये नहीं सही है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका मतलब है /2 नहीं आया तो इसका मतलब ये भी नहीं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका मतलब है ये किसका मान दिया गया हमारा, tan 60 का वैल्यू दिया है। तो tan 60 की वैल्यू, इसका मतलब कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन किया, देख लीजिए इसको, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। देखिए अभी अभी हमने इसका दो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है √1/√3, और कह रहे हैं कि a प्लस बी इसकी वैल्यू दोनों की जो होती है वो 0 से ज्यादा हो, लेकिन 90 के या तो बराबर हो या 90 से कैसी हो, कम हो, ठीक है ना। ये लिखा है ना, यानी कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब होता है कि या तो a प्लस बी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, या क्या हो 0 से ज्यादा या 90 के बराबर, या 90 से कम भी हो सकती है, ठीक है, इन्हीं के बीच में होती है, सीधी सी बात है 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। और कह रहे हैं a ग्रेटर देन बी, a का मान क्या है, b से ज्यादा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, देखो हमारा सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बताएं कि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी यानी कि tan a प्लस बी की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan a प्लस बी जो लिखा है इसको इस तरह से, यानी कि पहले ये इक्वेशन इधर वाली और इधर वाली दोनों को लिखा, क्या करेंगे हम सबसे पहले दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, लिख लिया, ठीक। आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे आपको सबको पता है कि tan a प्लस बी जो होता है इसको तो ऐसा लिखने के बाद ये जो √3 होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 60 की वैल्यू। वेरी गुड, इधर भी ऐसा ही अगर हम करें तो ये किसका आ जाएगा, tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, tan ये होती है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू। यहाँ पर भी सही है। आगे क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें तो देखेंगे, क्या देखेंगे, दोनों पक्षों की अगर हमने मान लो बाई चांस अगर हम तुलना करते हैं, क्या करेंगे, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे हम दोनों तरफ का, तो क्या देखते हैं कि tan इधर भी है tan इधर भी, tan से tan क्या कट जाएगा, कट जाएगा, tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। तो इधर से अगर हमारा कट गया तो इधर क्या बचेगा हमारा a प्लस बी बराबर 60, इधर क्या बचा a प्लस बी बराबर 60। इसको आप अगर इक्वेशन बन दे देते हैं, इधर से भी वैसा ही होगा, क्या tan से tan कट गया तो इधर क्या बचा हमारा a माइनस बी, इधर क्या बचा 30 है तो 30 वैसा ही बचा, ठीक। इसको आप अगर आप दूसरा दे दिया तो आपने क्या देखा कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, एक आई a प्लस बी बराबर 60 और एक आई हमारे पास a माइनस बी बराबर 30, दो इक्वेशन आई, ठीक। अब देख लो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की हमने आपको
थर्ड चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने आप लोगों को 3 विधियां बताई थी। कितनी बताई हैं? 3। कौन कौन सी? सबसे पहली आपको ग्राफीय विधि बताई है, ग्राफिकल मेथड बताया है जिसमें हम ग्राफ द्वारा बनाते हैं। दूसरा हमने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है, जिसमें क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख देते थे, करते थे, वो बताया था। फिर तीसरी बताई थी विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक्स या वाई के कोफिशिएंट को बराबर करने के बाद, एक्स या वाई के कोफिशिएंट को बराबर करने के बाद उनको अगर सेम साइन है तो घटा देते थे, और अगर अपोजिट साइन है तो क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। ऐसा ही करते थे ना? हाँ ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों हम देखते हैं, अगर a प्लस बी और a यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में a और b के कोफिशिएंट तो बराबर है, तो हम इनको या तो जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, क्योंकि a कैसा है, अगर प्लस का है ना a प्लस, तो a अगर हम घटाते हैं तो एक माइनस का हो जाएगा, तब कट जाएगा। अगर जोड़ सकते हैं तो ये प्लस का है भी और इधर माइनस का है, तब भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा जब जोड़ने पर कट रहा है तो हम जोड़ देंगे, तो क्या करने पर, जोड़ने पर, ऑन एडिंग, ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कट गया। तो इधर क्या बचेगा हमारा, a और 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 दोनों जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई होता है इधर आएगा तो डिवाइड में, a बराबर काट दिया तो कितना आ गया, 45। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई, 45, और a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। किसमें रखोगे, a का मान कौन से समीकरण में रखोगे बच्चों, किसमें रख दे, एक में रखने, रख दो। एक में रखने पर देखो a का मान किसमें रखना है, हम समीकरण एक में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है कौन सा, ये वाला। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 45, तो 45 a की जगह पे रखा, प्लस लगा तो प्लस लगाया, b की जगह पे b रखा, इक्वल टू 60 है तो 60 रखा। ठीक, किसी भी एक पे रख देना। यहाँ पे जो 45 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो इधर क्या बचेगा हमारा, सिर्फ b बचेगा। तो ये 60 माइनस ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 45, तो कितना होगा, 60 में से 45 गया तो 15। तो a की यानी कि b की वैल्यू कितनी आई हमारी, 15। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमारी दो रो वैल्यू आ गई, देख लो a की वैल्यू कितनी आई, 45, b की वैल्यू कितनी आई, 15। अब देखो a और b दोनों जोड़ के कितना हो गया हमारा, 60। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो किया है गलत तो नहीं किया है। तो a और b की वैल्यू कितनी आई, 60। तो 60 0 से ज्यादा होता है, 90 से बराबर तो नहीं होता है लेकिन छोटा होता है। ठीक है, तो 90 से क्या हो गया, छोटा हो गया। और ये भी देख लो दूसरी वाली भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a कितना है, 45, और b से ज्यादा भी है, क्या, यानी कि 45 है ना, और ये 15 है, तो इसका मतलब है a ग्रेटर देन b भी है, ये बड़ा है b से। तो ये भी, यानी कि हमारी दोनों जो है, जो कंडीशंस दी हैं उनको ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है हमने आंसर जो भी किया है वो कैसा किया है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, आंसर कैसा किया हमने, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लो। ठीक है ना, कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है, करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। बच्चे थे ना, जब हम बच्चे थे तो ट्रू फॉल्स आते थे, सत्य असत्य बताइए। तो आज वही आया है, अब वही आया है, यानी कि आपको बच्चेपन का एहसास होगा कि हम जब छोटे थे, नन्हे थे, तो हम किस तरह से पेपर्स को करते थे। आज वही आपको रियलाइज होगा। क्या होगा, देखो करते हैं, ठीक है ना। करने से देखो करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये क्या सत्य है क्या असत्य है,
तो अगर हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज रख ले, ए और बी की कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू रखिए, कोई भी अपनी तरफ से मान लीजिए। हमने मान लीजिए ए बराबर मान लिया हमने 60 और बी बराबर मान लिया हमने 30। कितना मान लिया? ए बराबर मान लिया हमने 60 और बी बराबर कितना मान लिया? 30। ठीक, देखो क्या करेंगे, साइन ए की जगह पे 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक, साइन ये कितना हो गया 90 बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस और ये कितनी है, इसकी कितनी होती है 1/2 और साइन इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या 1 के सब बराबर आ रही है, कैसे भी देख लो। इसका एलसीएम भी लिया तो 2, ये आया √3 और प्लस 1 और इसकी जो दोनों का √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 पॉइंट, देख लो √3 की इधर वाला कर रहा है। ठीक है, ये आपका यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तो हमारा बना गया। अब राइट हैंड साइड को करते हैं तो इसकी कितनी होती है 1.73 लगभग प्लस 1/2 और अगर 1 प्लस में 73 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 73 और अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 में तो ये कितना आता है 1.365 के समथिंग आएगा, लगभग आएगा, यानी कि 1 से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कैसा है हमारा असत्य। कैसा है ये असत्य है, तो लिखेंगे ये कैसा है हमारा असत्य है। कैसा है ये असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगला, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो अगर हम साइन थीटा के वृद्धि में यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0 पे 0 आती है, 1 पे कितना होता है 0 के बाद 30 की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, 30 के बाद हमारी 1/√2, फिर उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ना देख पाओ कहना कि ये भाई हमें तो ना पता, ये कितना है 0, ये कितना 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, ये आया 1/√2, 1/√2 यानी कि 1 और ये 1/√2 की वैल्यू होती है 1.141। ठीक है, यानी कि 4 यानी कि 1 से ज्यादा होती है। तो ये क्या आएगा लगभग 1 में 1/4 का डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स लगभग इस 1 से ऊपर जाएगा, मतलब 1 से नीचे रहेगा लेकिन 0.5 से ऊपर रहेगा। ये भी ऐसा ही अगर करते हैं तो इसकी कितनी होती है 1.72, 1.72 का डिवाइड करते हैं 2 में तो लगभग आता है आपका 1 तो लगभग वही आएगा 1.73, तो लगभग 8 के समथिंग आता है, 0.8 के समथिंग आएगा। और ये 1 है, यानी कि धीरे धीरे क्या हुई सबकी वैल्यू बढ़ी है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा हमारा सत्य होगा। कैसा होगा ये सत्य होगा, ट्रू होगा। कैसा है ये हमारा ट्रू, यानी कि सत्य, सत्य ही। ठीक है, सुंदर है, सुंदर ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम सत्य। अगर देखो थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत। क्या? क्योंकि आपको पता है cos थीटा की अगर हम वैल्यूज सब लिखते हैं तो इसकी कितनी होती है, इसका उल्टा होता है 1 है, √3/2 है, 1/√2 है। ठीक है, कितनी होती है 1/√2 और उसके 1/2 और 0, यानी कि ये कैसा है कम हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसा है हमने जो बढ़ तो नहीं रही है, कैसी हो रही घट रही है, इसलिए क्या ये असत्य है। ठीक है, अगला देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो हम थीटा की वैल्यूज रखे, देख लो, रखो। सबसे पहले हमने क्या रखा, थीटा बराबर रखा 0। जब थीटा बराबर 0 रखा तो ये क्या आया साइन 0, साइन 0 इधर आया cos 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos की कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब यही बराबर नहीं आया, तो सभी के लिए क्या आएगा, तो 0 के लिए नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से भी क्या निकला हमारा असत्य, यानी कि ये भी कैसा है फॉल्स है। ठीक है, अगला देख लो, a बराबर 0 पर cot a अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो cot a, तो a की जगह पे हम क्या रखते हैं 0 और cot 0 tan 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 0, cot की क्या होती है इन्फिनाइट, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो ये ही सत्य है, ये क्या है सत्य है।
तो इस तरह से आप लोगों की आपकी एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट की है। आप लोगों ने जब हमने 8.2 कंप्लीट की है तो ये कितनी देखो आप लोगों को सरल है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि सत्य सत्य है, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, लिख देंगे सत्य असत्य ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे कि टिक लगा दिया हो गया। लेकिन भैया कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। तो सीखते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि आपके मोनू सर सोमवार मंगलवार बुधवार शुरुआत के 3 दिन आप लोगों को क्लास 12 की क्लास 12 की केमिस्ट्री कराते हैं, और फिर उसके बाद बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन आपकी क्लास 10 की मैथ चलती है। और एक दिन आपके मोनू सर आराम नहीं करते। आपको सबको पता है भाई वाली बात कि मोनू सर आराम नहीं करते, ना करते हैं ना करने देते हैं। और उस दिन जब संडे वाले दिन क्लास 10 की साइंस का, वो भी साइंस का, ठीक है, क्या 1 शॉट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं 1 शॉट। और वो भी कितने बजे लाते हैं प्यारे बच्चों, 7 बजे। कितने बजे लाते हैं, शाम को 7 बजे, 7 PM, शाम को 7 बजे लेके आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल हमने किए हैं। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों के पास हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।